पहली बात तो मैंने जिंदगी में आज तक इतने गाने कभी एक शो पे गाए नहीं होंगे। तो सर झुकाना पड़ता है वाह। कि पीर साहब अलाउ करो हमको अलाउ करो कि आपके गानों को हम असेस करें। तो उन गानों को प्रस्तुत करने और वो भी 100वें बर्थडे पर उसी दिन जब इनका जन्म हुआ था, इससे बड़ा सौभाग्य किसी आर्टिस्ट का क्या हो सकता है। ये धरती पे उतरे, हाँ। गुलाम मुस्तफा खान साहब या रफ़ी साहब, ये उतरे धरती पर कितने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। इस बाग को जो पहले माली थे वो ये लोग थे। वाह। इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप करके गए। क्या बात। ऋतुराज कुछ बोलते हैं और मैं इसको सुनता हूँ तो फिर मुझे आंखों में आंसू आते हैं, गला भर आता है। एंड इससे ज्यादा संयोग क्या होता कि जीतूराज जिन कम सिंगर्स को लिविंग लेजेंड कहता है उनमें से एक सोनू निगम के साथ जीतूराज बैठा है। सोनू नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते, कैसे हैं आप? कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। एक तो जिस दिन जीतूराज सोनू निगम के साथ बैठा है उसी दिन आपका एक ट्वीट बस वायरल होने की कगार पर है, जो आपने आदरणीय उस्ताद जाकिर हुसैन पर लिखा है। सिर्फ 2 या 3 शब्द हैं, सोनू, जाकिर भाई ये क्या हो गया? हाँ, कल तक तो ये पता नहीं था मुझे उस समय कि, क्योंकि लोग अटकलें लगा रहे थे राइट कि वो है या नहीं है। तो मैंने बोला बेटर है कि मैं कुछ लिखूँ ना, कि वही RIP या ओम शांति लिख दूंगा और मान लो नहीं हुए तो फिर बात और हो जाएगी। तो मैंने यही लिखा कि व्हाट इज़ हैपनिंग जाकिर भाई ये क्या? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदेशा भी नहीं था कि वो बीमार है। मुझे पता नहीं था। बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि ये ना उनकी उम्र थी, ना ही उनके कला का कोई पतन था। वो तो अभी अपने उरूज पे थे, राइट। अपने पीक पर थे। तो उनको इस तरह उनका जाना, इतना पॉजिटिव आदमी, इतना एनर्जेटिक आदमी, इतना चले गए, बहुत दुख हुआ। बहुत बड़ी खला है सोनू। बहुत। एंड ऐसी एक खला हुई थी जब मोहम्मद रफ़ी हमसे दूर हो गए थे। जी, और लता जी अभी जो गई, लता जी हमसे दूर मुझे हो लगता गए। है कि जब ऐसे बड़े बड़े लोग जब जाते हैं तो थोड़ा प्लेनेट थोड़ा हल्का हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है सोनू। आई थिंक ये ऑब्जर्व करना चाहिए सभी व्यूअर्स ने। ये ख्याल फिर से बोलिए। सोनू ने कहा कि जब जाकिर साहब, रफ़ी साहब, लता जी जैसे लोग जाते हैं तब प्लेनेट थोड़ा हल्का हो जाता है। वाह। माइकल जैक्सन गया, थोड़ा हल्का हो गया था। वाह सोनू, ऐसे वाह। कुछ ही लोग होते हैं, चुनिंदा लोग, जो एक वजन लेकर ब्रह्मांड को चल रहे वजनदार होते कर हैं। जाते हैं। वाह। निकल एंड जाते हैं। उन्हीं में से हमारी दौर की प्रतिष्ठा है, सोनू निगम है, इस ब्रह्मांड को बहुत वजनदार किए हुए हैं। थैंक यू। सुनिए, इस साल भूल भुलैया 3 का गाना जी, बहुत जी। पुख्ता हो गया है। जी, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि वो गाना, उसके बाद मायावी, जो कि कन्नड़ा गाना है, वो लोग जी। उसको नॉन कन्नड़ा स्पीकिंग लोग सुन रहे हैं। फिर अभी ये जान लेगी भी आया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन कुछ सालों में अच्छे अच्छे गाने मुझे मिले और उन गानों को लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली। लाल सिंह चड्ढा फिल्म नहीं चली पर गाने लोगों को पसंद आए। मेरे जो 2 गाने थे, शहजादा फिल्म नहीं चली पर टाइटल सॉन्ग मैं स्टेज पे गाता हूँ, कमाल है लगता है उसका। आदि पुरुष नहीं चली, उसका गाना खो गया, कहीं पर खो जाते हैं गाने। सैम बहादुर थोड़ी चली थोड़ी नहीं चली पर उसका गाना इतनी सी बात थोड़ा रह गया। तो गाने बहुत सारे गाए थे। बंदे वाला गाना, बंदा फिल्म जो आई थी उसका भी आया। तो आई हैव रियली लास्ट 2-3 सालों में अच्छा काम हुआ है। और उसका पूरा जो भूल भुलैया का जो गाना आया है, दैट इज गिविंग। इंसिडेंटली हमने इंस्टाग्राम पर जो रील करी आपको लेकर, आई एम सो टच्ड। तकरीबन वायरल हुई। आई एम सो टच्ड, थैंक यू सो मच। और इतना इट फेल्ट दैट फॉर यू इट वाज पर्सनल। यस। मुझे लगा कि कोई मेरा ही है जो मेरे लिए बात कर रहा है। सो इट वाज वेरी स्वीट ऑफ यू। एंड ऐसा अब क्या है कि नया तो नहीं हूँ मैं, तो अब और अप्रिसिएशन होती है। राइट। अब और ग्रैटिट्यूड निकलता है ईश्वर के लिए। लगता है कि तू मुझे अभी तक दे रहा है। फिर आंखों में आंसू आते हैं। क्या जब बात है। जीतूराज कुछ बोलते हैं और मैं इसको सुनता हूँ तो फिर मुझे आंखों में आंसू आते हैं, गला भर आता है। बहुत समय से जानते हैं सोनू निगम को, बट सुनो, आई थिंक 100 साल पहले ये जो शो था, अगर ये मुख्तलिफ एज ग्रुप इस शो को कंज्यूम करेंगे, आप होंगे NMMC जब ये शो होगा, जी, जी। कि 100 साल पहले में क्या अलग होगा जो सोनू का हमने अभी तक नहीं देखा है? पहली बात तो मैंने ज़िंदगी में आज तक इतने गाने कभी एक शो पे गाए नहीं होंगे। आपको मैं बताता हूँ जो मैंने किसी को बताया नहीं अभी। अभी हमारी जो फर्स्ट लिस्ट बनी है गानों की, वी हैव 54 सॉन्ग्स। राधे गोविंद और मैं कैसे, क्योंकि मैं क्या छोड़ूं। सारे गाओ। 54 सॉन्ग्स मैंने सैकड़ों छोड़ के चुने हैं। ताना बना बनाया कि भाई इस मूड में यहाँ से सोचना पड़ता है ना। यू कैन जस्ट रैंडमली टेक सॉन्ग्स। जी जी। कॉन्सर्ट है तो आप ये भी डाल दो, ये भी डालती हैं, किसके बाद क्या, कहाँ कैसे, कहाँ मूड होगा, मूड को कैसे मैं बदलूंगा, मूड बदलेगा तो सुर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि सुर वही रहेगा, इसका 2 अंतरे लूँ कि 3 अंतरे लूँ कि 1 अंतरा लूँ, ये सब
हम बैठकर हमने इसको क्यूरेट किया शो को, और इतने इस महान आदमी ने, रफ़ी साहब ने जो काम किया है, ये कोई वज़नी लोग हैं जो धरती पे जो वज़नी लोग थे, और अभी इनका काम जो है वो अभी भी वज़न दे रहा है धरती को। तो इनके गानों को पहली बात तो चुनना कि इनमें से कौन सा सूट करेगा, इसके लिए बड़ी है बहुत ज़्यादा सर झुकाना पड़ता है वाह। कि भाई पीर साहब अलाउ करो हमको अलाउ करो कि आपके गानों को हम असेस करें, क्योंकि इनके जो गाने हैं ये तो हमारे लिए बंदिशें ही हैं, जैसे किसी के लिए होती है। हमने सीखा है बचपन से कुछ सुन सुन के, तो उन गानों को प्रस्तुत करने, और वो भी 100वें बर्थडे पर उसी दिन जब इनका जन्म हुआ था, इससे बड़ा सौभाग्य किसी आर्टिस्ट का क्या हो सकता है। किसी ने आई डोंट थिंक ये ट्राई किया है इससे पहले। सुन रहे हैं? ये ट्राई करने की चीज़ ही नहीं है, हाँ ये होने वाली चीज़ है। हाँ ये हो जाता है। राइट। ये हम कोशिश नहीं करते कि हमने प्लान किया है, अचानक ही ऐसा हुआ कि मुझे शाहिद जी की शाहिद वाइफ, रफ़ी, हाँ उनकी वाइफ मुझसे पहले टच में थी ही कि ऐसा कुछ करना है। फिर मैंने मेरे भाई रब्बानी को, जो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बेटे हैं, तो मेरे भाई को मैंने कहा कि भाई आप मैनेज करो उसको। तो रब्बानी नम्रता ने मिलके इसे अब वो जगह, इसके पूरा प्लानिंग उन्होंने की है, वाह। ताकि, क्योंकि हमें वो लोग चाहिए थे जो इसको इस काम को भी जानते हैं और इस आर्ट को भी जानते हैं, काम और आर्ट को दोनों को जानना चाहिए इसका। तो इसलिए उन्होंने मिलके ये पूरा सजाया, और सब ने डिसाइड किया कि 24 तारीख को ही करते हैं, जब इनका 100वां जन्मदिन है। तो जगह NMACC को चुना गया, और भगवान की कृपा से, रफ़ी साहब की कृपा से शो बहुत पहले से सोल्ड आउट है। हम तो ऐसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, हमको ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये ऊपर वाले का करम है। हाँ, हम कर रहे हैं क्योंकि ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम एक अच्छी सी चीज़ कर रहे हैं, और रफ़ी साहब को याद करते हुए उनके जीवन को हम सेलिब्रेट करेंगे। व्हाट अ कोइंसिडेंस सोनू, कि आप ये जब कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के लिए 100 साल पहले, उसी के आसपास आपके, जिनको आप गुरुतुल्य मानते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिनकी इज्जत रहमान साहब भी करते हैं, उनका भी शो होने जा रहा है। तो ये प्लान था या मौजज़ा कोइंसिडेंस हो गया? देखो, हमारे गुरुओं को आसपास की डेट में कुछ होना था उनके साथ में, इसलिए तो उनकी डेट चुनी हुई थी यार। सो दैट्स हाउ इट इज़। पर वो तो उनकी बरसी है, यहाँ उनका जन्मदिन है रफ़ी साहब का, और उनकी बरसी को भी हम एक्चुअली, देखो ऐसे बड़े बड़े लोगों के जाने का दुख होता है, लेकिन फिर आदमी दुख में ना रह के उनके जीवन को सेलिब्रेट करे तो समझ में आता है। तो ये लगता है कि इन्होंने ये धरती पे उतरे, हाँ, तो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब या रफ़ी साहब ये उतरे धरती पर कितने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। तो उनके जाने का गम होता है, लेकिन वो जब थे और जो जिस रूप में अब वो है, उसको हमको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। आपकी खुद की बहुत बड़ी बिब्लियोग्राफी हो गई है। सोनू निगम के गाए हुए गानों का एक लंबा चौड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। आज भी कई आपके चाहने वाले लिविंग लेजेंड सोनू भी कहता है, एंड कभी कभार प्यार से मॉडर्न रफ़ी भी कहता है। तो कभी गुस्सा होता है सोनू ये सुनकर? नहीं, अरे कमाल है, बाप का अगर बेटे को बाप से मिला जाएगा तो क्या बेटा बोलेगा नहीं, अरे वो बाप है मेरे। उनकी तरह बनने के लिए तो हम यहाँ पर आए थे, और उनको याद कर करके, उनका स्मरण कर करके हमने अपने जीवन में मेहनत की है, जो भी काम किया है। सो रफ़ी साहब ये अलग, लता जी, रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, आशा भोसले जी, मन्ना डे साहब, तलत महमूद जी, हेमंत कुमार जी, सहगल साहब, इन सब के ज़्यादा जो गुरु हैं, महेंद्र कपूर, ये लोग सब ना बड़े अच्छे, एक इन्होंने म्यूज़िक का एक बड़ा बढ़िया सेटअप सजा दिया है। वाह वाह। एक पूरा बाग इन्होंने सजा दिया है। हम अब जा के उसकी खुशबू का मज़ा ले रहे हैं, पर इस बाग को जो पहले माली थे वो ये लोग थे। वाह, इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप करके गए हैं। 100 साल पहले के लिए आपको बहुत सारी मुबारकबाद एंड ऑल द बेस्ट। शायद कम होगा, बस चलते चलते सारी जो मॉडर्न जनरेशन है उनको सोनू जो एक राम सेतु है कल, आज और कल के बीच में, वो क्या कहेगा कि क्यों इस तरह के शोज पूरे देखने चाहिए, फिर वो राजनीतिज्ञ हों, आज के यंगस्टर्स हों, या फिल्मी कलाकार आपके फैंस हों? ये तो पैशन की बात है। किसी को क्रिकेट का पैशन होता है, किसी को फुटबॉल का होता है, किसी को गाने का होता है, वो तो गाने को ऑब्वियसली इज्जत देगा ही देगा। ये एक हम ऐसे शो कर रहे हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल शो नहीं है। आज हम जैसे हम बात कर रहे हैं, घमासान रिहर्सल चल रही है, वहाँ पे सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं और वो टाइम कर रहे हैं गानों को कि कैसे किस स्पीड में करेंगे तो हम 3 साढ़े 3 घंटा इसको कर पाएंगे। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब।
अभी हम बात तो कर रहे हैं लेकिन मुझे बहुत सारा काम करना बाकी है, तो इसमें बहुत सारा एफर्ट जाएगा। एंड भगवान की कृपा से शो तो सोल्ड आउट है ही, बट मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को, इस शाहकार को हम देश विदेश में भी लेकर जाएंगे। मुझे इसकी ऑलरेडी बहुत सारी क्वेरीज हैं। ऑल द बेस्ट सोनू, थैंक यू सो मच Thank you टीम so मिर्ची much. पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।